औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शजराए तैयबा शजराए हबीसा। बहुत सारे सुनने वाले जो हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप ये बता दीजिए कि आप कहते हैं कि ये शजराए हबीसा में से है और ये शजराए तैयबा है। देखिए, शजराए हबीसा और शजराए तैयबा जो है, मैं अगर मुख्तसर बताऊं तो यूं है कि एक है पाकीज़ा शजरा, एक है गंदा शजरा। यानी यूं समझ लें कि एक है वो खानदान कि जिस पे अल्लाह की रहमतें हैं और एक वो है खानदान कि जिस पे शैतान का साया है। यानी एक खानदान को अल्लाह ने चुन लिया अपने पैगाम और इस्लाम के लिए, और एक खानदान को शैतान ने पकड़ लिया और वो शैतान का पैरोकार हो गया और उसने शैतानियाँ और जुल्म और झूठ जो है उसका ठेका ले लिया कि हम शैतान के ये काम करेंगे। और एक वो खानदान है कि जिसमें अल्लाह ने रिसालत को भी रखा, इमामत को भी रखा, और वो खानदान वो है कि जो हाशमिया खानदान है, वही शजराए तैयबा है। और एक जिसको शैतान ने अपने काम के लिए और अपने वसवसे के लिए और अपनी गुमराही के लिए चुन लिया कि तुमने जो है वो हर कदम पे जो है वो अल्लाह के कवानीन को, अल्लाह के पैगाम को, इस्लाम को तार तार करने की कोशिश करनी है। और दूसरी तरफ अल्लाह ने उस खानदान को रखा कि कदम कदम पर गुमराह और भटके हुए लोगों की रहनुमाई करनी है, उनकी मदद करनी है, बताना है तौहीद क्या है, इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, ईमान क्या है, अज्र क्या है, नेमतें क्या हैं, रहमतें क्या हैं। दूसरी तरफ जो शजरा हबीसा है वो उमवी खानदान है। यहाँ पे मौलवी धोखा ये देते हैं, ये कह देते हैं कि जी ये ऊपर से जाके जो हैं वो मिल जाते हैं कुरैश से, ऊपर से जाके ये एक ही खानदान हो जाता है, जो सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ी मुनाफिकत है। किस तरह से मुमकिन है कि एक तरफ जो है वो हरामी हैं, एक तरफ वो हैं जिन्होंने बताया निकाह क्या है, हलाल क्या है। एक तरफ शराब चल रही है, एक तरफ झूठ चल रहा है, एक तरफ बदकारी चल रही है, एक तरफ गिलाजतें चल रही हैं, एक तरफ तहारतें हैं, एक तरफ पाकीज़गियाँ हैं, एक तरफ तैयबात हैं, एक तरफ वो चीज़ें हैं कि जिनको अल्लाह ने हलाल करार दिया और उन चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया कि ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी। एक तरफ बदतमीज़ियाँ हैं, एक तरफ तमीज़ है। और झूठ ये बोला जाता है कि ये ऊपर जाके मिल जाते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं। शजराए तैयबा जनाबे हाशिम, जनाबे हाशिम से शुरू करता हूं, क्योंकि अगर मैंने इसको शुरू किया जनाबे इब्राहिम से या जनाबे आदम से तो बात लंबी हो जाए। जनाबे हाशिम जो हैं उनके बेटे हैं जनाबे अब्दुल मुत्तलिब सलवातुल्लाह, और उनके बेटे हैं जनाबे अब्दुल्ला और जनाबे इमरान अबू तालिब। जनाबे अबू तालिब जनाबे इमरान के बेटे हैं जनाबे अमीर अल मोमिनीन जनाबे अली ए मुर्तज़ा सलवातुल्लाह, और जनाबे अब्दुल्ला के बेटे हैं जनाबे रसूल खुदा इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब रसूल खुदा शजराए तैयबा की बात कर रहा हूँ, एक ऐसे खानदान की बात कर रहा हूँ जिस पे अल्लाह के दरूद व सलाम है। जनाब अमीर अल मोमिनीन और जनाब सैयदा ताहिरा मुताहिरा का अक़द है, और दो गोहरे नायाब हैं, दो नूर हैं, एक इमाम हसन मुज्तबा, एक इमाम हुसैन सैयदुल शोदा, और बेटियां हैं जनाबे ज़ैनब कुबरा सलवातुल्लाह और जनाबे उम्मे कुलसूम सलवातुल्लाह। ये शजराए तैयबा है। और दूसरी तरफ आ जाइए कि हाशिम और शम्स, यानी अबू हाशिम और अबू शम्स जो हैं ये भाई हैं। जनाबे शम्स की कोई औलाद नहीं थी और उन्होंने जाके मदीने से एक रूमी गुलाम खरीद लिया, और उस दौर में गुलाम को भी आका का बेटा ही समझा जाता था,
और जो सरदार होते थे अपने गुलामों को बेटों की तरह जो है वो बिहेव करते थे। तो इसलिए उमैया जो रूमी गुलाम खरीद के लेके आए, औलाद नहीं थी जनाब शम्स की, तो उमैया जो है उसको गुलाम के तौर पे लेके आए। फिर उमैया का ना शजरा है ना उसका हसब नसब है, जाहिर है रूमी गुलाम था और हरामी और मलून था और छुपा हुआ मुनाफिक था, यानी सारी चीज़ें समझ लीजिए, ना कोई दीन, ना कोई मज़हब, ना कोई शराफत, ना कोई तहारत। लोगों ने उमैया को अबू शम्स का बेटा कहना शुरू कर दिया और चूंकि गुलाम को बेटा ही कहते थे तो उमैया जो है ये कुरैश से नहीं है, ये अबू शम्स से नहीं है, ये रूमी गुलाम था। उमैया का बेटा है आगे हरब, हरब का बेटा है अबू सुफियान, अबू सुफियान का बेटा है माविया, माविया का बेटा है यजीद। ये सारे रूसी रूमी गुलाम के बेटे हैं कि जिसके ना बाप का पता, ना माँ का पता, जिसके ना शजरे का पता। उसका हरामी होना इस सूरत की दलील है कि उमैया ने जो है वो जनाब हाशिम की मुखालिफत की और हरब ने पूरी ज़िंदगी जनाब अब्दुल मुत्तलिब की मुखालिफत की और अबू सुफियान ने पूरी ज़िंदगी जनाब रसूल खुदा के साथ जंगें की और मुखालिफत की और जंगें लड़ी भी और कत्लो गारत भी हुई और इस्लाम को मिटाने की कोशिश भी करता रहा, जनाब रसूल खुदा को माज़अल्लाह कत्ल करने की भी कोशिश करता रहा। फिर उसके बाद अबू सुफियान का बेटा जो है वो जनाब अमीर अल मोमिनीन का सबसे बड़ा दुश्मन है माविया, और वो जंगें भी करता रहा। अमीर अल मोमिनीन से जंग सफ़ीन लड़ी और हमारे यासर भी उसी जंग में अमीर अल मोमिनीन की तरफ से शहीद हुए। जनाब हमारे यासर जो हैं इनके बारे में रसूल खुदा ने कहा था कि हमारे यासर तुम्हें एक बागी जहन्नमी गुरोह जो है वो कत्ल करेगा, तुम उन्हें जन्नत की तरफ बुलाओगे, वो तुम्हें जहन्नुम की तरफ बुलाएंगे, तो वो बागी गुरोह तुम्हें कत्ल करेगा और तू शहीद हो जाएगा। ये बशारत जो है वो रसूल ने हमारे यासर को दी थी और वो बागी जो गिरोह था उसका सरदार माविया था, हमारे यासर को उसी बागी गिरोह ने कत्ल किया था। तो पता चला जो जहन्नुम की तरफ बुलाएं वो जहन्नुमी ही होते हैं। माविया ने जो है वो अमीर अल मोमिनीन से हर लम्हा जो है वो जंग भी की और दुश्मनी भी रखी और यहाँ तक कि इमाम हसन मुज्तबा से भी लश्कर कशी की और उसके बाद धोखादही की और फिर इमाम हसन के जो ग्रोह में मुसलमान थे उनको खरीदा भी और बहुत से लोग बिके भी। इस तरह से जो है एक सुलहनामा जो है वो तरतीब दिया गया और इस सुलहनामा जो है ये एक अलग मौजू है, इस पे भी कभी बात होगी। अब ये जो है शजराए मलूना, शजराए हबीसा, शजराए तैयबा से जंग ही करता रहा क्योंकि ये शैतान के पैरों था और इधर जो हैं वो रहमान के नुमाइंदे हैं। फिर उसके बाद माविया के बाद यजीद मलून है और यजीद जो है उसने पहला हुक्म ये जारी किया शजराए हबीसा के हरामी ने कि शजराए तैयबा के नूर इमाम हुसैन सलवातुल्लाह के बैत ले लो और या फिर जो है वो सर कलम करके माज़अल्लाह शाम भिजवा दो। सबसे पहले मौलवी मुझे ये बताएं कि आप अबू सुफियान को कहते हैं कि उसने कलमा पढ़ लिया था, वो कैसे पढ़ा था वो मौलवी भी जानते हैं। हर वक्त में भी कहने लगा अबू सुफियान कि मुझे आज भी शक है कि आप जो हैं वो नबी हैं कि नहीं, बहरहाल अब जान बचानी है, कलमा तो पढ़ना है। तो ये अबू सुफियान जो है इसने कलमा पढ़ा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, मोहम्मद मुस्तफ़ा का। अच्छा, तो जिसके बड़े जो हैं वो बैत कर रहे हैं रसूल खुदा के हाथ पर, तो उसके छोटे जो हैं वो रसूल खुदा के बेटों से बैत कैसे ले सकते हैं? और ये जी बहुत सारे सहाबा ने यजीद की बैत कर ली थी। मदूदी साहब से भी यही पूछा गया कि जब सारे सहाबियों ने यजीद की बैत कर ली थी तो इमाम हुसैन ने क्यों ना की? मदूदी ने कहा तुफ है तुम पर, तुम्हारी जहालत पर और तुम्हारी क्या कहते हैं कि बुग़्ज़े आले नबी पर। तुम मुझे ये बताओ कि जब रसूल के बेटे वक्त के इमाम जन्नत के सरदार इमाम हुसैन सलवातुल्लाह ने माज़अल्लाह यजीद की बैत नहीं की थी तो फिर सहाबा ने किस बुनियाद पर यजीद की बैत कर ली थी? तो ये दो खानदान हैं, एक शैतानी है एक रहमानी है,
ठीक है, ये शजराए तैयबा है, ये शजराए हबीसा है। तो